अपन लोग आज क्या प्लास्टिक एनीमिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस क्या होगा, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। प्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है, जो हमारा बोन मैरो होता है, बोन मैरो किसी डिसीज या किसी वायरल इन्फेक्शन डिसीज की वजह से क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, ठीक है। सप्रेस हो जाएगा तो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है, WBC सेल्स है, प्लेटलेट सेल्स है, इनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो सर्कुलेशन में नहीं आएगा, सर्कुलेशन में नहीं आएगा तो इसी कंडीशन क्या बोलेंगे आप लोग, प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसी दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं पेनसाइटोपीनिया। पेनसाइटोपीनिया का मतलब होता है RBC, प्लेटलेट्स, WBC इन तीनों का कमी हो जाना क्या कहलाएगा, पेनसाइटोपीनिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो मार्फोलॉजिकली जो आप लोग एनीमिया क्लासिफाई करते हैं तो वो किस में आएगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मतलब कि RBC के साइज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, RBC के कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, RBC साइज शेप सेम रहेगा, बाकी उसमें क्या है, काउंट में कमी आ जाएगा, ठीक है। जैसे ए प्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो, ठीक है। प्लास्टिक एनीमिया क्या होती है, रेड बोन मैरो का डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता और हमारे बॉडी में सेल्स की कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे दूसरा क्या होता है, प्लास्टिक एनीमिया रेयर सीरियस कंडीशन होता है, ठीक है। ये कभी कभार होता है, मतलब इसको रेयरली होता है, ठीक है। जैसे 100 में से 10 लोग को हो गया, ठीक, इस तरीके से। दूसरा क्या होता है, पेनसाइटोपीनिया, इसका मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इन तीनों चीजों का हमारे बॉडी में कमी होना, वो क्या कहलाएगा, पेनसाइटोपीनिया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसका कॉजेस, ये किसके वजह से प्लास्टिक एनीमिया होता है, जैसे रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे और गामा रेडिएशन। ये जो होता है एक्सरे और गामा रेडिएशन, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बोन मैरो डिफेक्टेड हो जाता है, फेलियर हो जाएगा, ठीक है। ये गामा रेडिएशन हमारे बोन मैरो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो सेल्स प्रोडक्शन होती है वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। उसका सेल का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। दूसरा क्या हो जाता है, केमिकल्स की वजह से बोन मैरो क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। जैसे बेंजीन एक केमिकल होता है जिसकी वजह से बोन मैरो क्या हो जाएगा, फेलियर होगा, इसमें भी सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, रेडियम, जैसे रेडिएशन होता है उसके थ्रू भी हो जाता है। और नेक्स्ट क्या होगा, गोल्ड साल्ट, ये भी एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा बोन मैरो सप्रेस हो जाएगा और सेल्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। और क्या हो, जैसे कीमोथेरेपी जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको क्या करते हैं आप लोग, कीमोथेरेपी देते हैं, उस कंडीशन क्या हो जाता है, हमारा बोन मैरो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन क्या हो जाएगी, प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी, ठीक। और जैसे जैसे बैक्टीरियल डिसीज, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, बोन मैरो में क्या हो जाएगी, TB हो जाएगी, उसके वजह से सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। और जैसे वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया और एप्स्टीन बार वायरस हो जाएगा, ठीक है। ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से बोन मैरो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, बोन मैरो फेलियर हो जाएगा, उसके वजह से भी क्या है, रेड सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे एप्स्टीन बार वायरस होता है, ये क्या करेगा, हमारे बोन मैरो में बर्किट लिम्फोमा कॉज करता है, जिसकी वजह से लीकेमिया भी हो जाता है और बोन मैरो फेलियर हो जाएगी, इसकी वजह से सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक। क्या हो, जैसे ऑटोइम्यून डिसीज, जैसे बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसीज हो जाती है तो हमारे बोन मैरो के अंदर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता प्रॉपर। फिर इसमें जब ये प्रॉपर ये सब कंडीशन होंगी तो हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम शो होंगे, जैसे फटीक मतलब वीकनेस होने, मतलब थकान होगा, वीकनेस होगा। फटीक क्यों होगा, क्योंकि जब हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे सेल्स में क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, थकान होगा, वीकनेस होगा, ठीक है। और जो हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, उसकी वजह से क्या हमारी स्किन जो होगी पेल कलर हो जाएगी, ठीक है, एलॉइस कलर हो जाएगी। दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, जब हमारे WBC का प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होगा, हमारे बॉडी के अंदर नहीं सर्कुलेट होंगे तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल से WBC सेल्स लड़ने में काम करती है, ठीक है। जब WBC सेल्स की कमी हो जाएगी तो हमारे जो इन्फेक्शन होंगे उससे फाइट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होंगे, ठीक है, फीवर होगा, ठीक है, इजी टू ब्लूसिंग, हमारी बॉडी जो होते हैं ब्लूइंग कलर हो जाएगी, ठीक है, ब्लूसिंग हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, ब्लीडिंग, अब इसमें क्या है, जो प्लेटलेट्स उसकी कमी हो जाएगी, इसका है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो हमारे बॉडी में क्या होगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है, माउथ में ब्लीडिंग होगी, नोज से ब्लीडिंग होगी, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी हो गई, ठीक है। ये क्या होती है, इसके क्लिनिकल फीचर कुछ इस तरीके से सिम्टम शो करते हैं।
जैसे अब अपन लोग लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इससे सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग सीबीसी करेंगे। सीबीसी में चेक करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें देखेंगे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स काउंट कितना आ रहा है, ठीक है, इसके और डिफरेंशियल काउंट करेंगे उसमें कितना आ रहा है, ये चीज़ देखेंगे। फिर देखेंगे अपन लोग लो रेटिकुलो काउंट करेंगे। रेटिकुलोसाइट क्या होता है, आरबीसी के इनमेच्योर एक स्टेज पहले का होता है, फॉर्म होता है। जब ये प्रॉपर बनेगा तो आगे चल के मेच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या करेंगे अपन लोग, बोन मैरो बायोप्सी करेंगे। बोन मैरो बायोप्सी करके अपन लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन लोग, वायरल स्टडी करते हैं, ठीक है। कौन कौन से वायरस तो इन्फेक्शन, जैसे एप्स्टीन बार वायरस हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इसके वजह से भी क्या हो जाता है, बोन मैरो फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या होता है हमारा कंप्लीट एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। इन्हीं सब की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया। थैंक यू।